नमस्ते छात्रों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम 15 अगस्त इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है आकलन। प्रश्न 1 अ संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 1 नए स्वर्ग का प्रथम चरण। उत्तर, अब भारतवासी अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हो चुके हैं। हमें इस स्वतंत्रता को स्वर्ग के समान बनाना है, जिसमें सुख समृद्धि और लोगों में भाईचारे की भावना हो। इस पंक्ति से कवि ने इसी ओर संकेत किया है। 2 विषम श्रृंखलाएं। उत्तर, अंग्रेजों के शासनकाल में परतंत्रता का जीवन बिताना कष्टकारी जंजीरों में जकड़े रहने जैसा ही था। कवि ने विषम श्रृंखला शब्द में इस स्थिति की ओर संकेत किया है। 3 युगबंदिनी हवाएं। उत्तर, अंग्रेजों के शासनकाल में हर कोई गुलामी का जीवन बिता रहा था। लोगों को खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं थी। ऐसा लगता था कि जैसे उस समय की हवाएं भी उनकी गुलाम बन गई थी। कवि ने इन शब्दों में उसी की ओर संकेत किया है। आ लिखिए समाज की वर्तमान स्थिति। 1 समाज शोषित है। 2 समाज मृतप्राय है। अगला प्रश्न है काव्य सौंदर्य। प्रश्न 2 आशय लिखिए। अ ऊंची हुई मशाल हमारी डैश डैश हमारा घर है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित 15 अगस्त कविता से ली गई है। यह कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाज व देश की वर्तमान स्थिति का सूक्ष्म चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि भविष्य में आने वाली परेशानियों के संदर्भ में देशवासियों को सचेत कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हमने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन प्रगति के पथ पर चलना आसान नहीं होगा। शत्रु आज हमारे घर से निकल गया है, लेकिन उसकी छाया अर्थात उसके लौट आने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इतने समय तक लगातार शोषित किए जाने से हमारा समाज कमजोर होकर मृतप्राय हो गया है। कवि के अनुसार हमारे पास जो कुछ भी था उसे लूट लिया गया है। हमें एक बार फिर नए सिरे से अपने समाज और देश का निर्माण करना है। आ युगबंदिनी हवाएं डैश डैश टूट रही प्रतिमाएं। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित 15 अगस्त कविता से ली गई है। यह कवि ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद समाज व देश की वर्तमान स्थिति का सूक्ष्म चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि युगों युगों से जो हवाएं बंदी की भांति लग रही थी, वे अब स्वतंत्र होकर तूफान की भांति चलने लगी है। अर्थात अब हम सभी पूर्णतः आजाद हो गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जिन सीमाओं पर अतिक्रमण हुआ है, वे हमारे सामने प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई है। विदेशी शासकों का राज्य खत्म होने के साथ ही उनकी प्रतिमाएं अर्थात उनके चिन्हों को भी देश से उखाड़ फेंका जा रहा है। उनके स्थान पर हमारे स्वतंत्र देश के नए प्रतीक निर्मित हो रहे हैं। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रश्न 3 अ देश की रक्षा मेरा कर्तव्य, इस पर
अपना मत स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जननी व जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी अधिक ऊंचा व सम्माननीय होता है। जिस प्रकार माता अपने बालक को पाल पोसकर बड़ा करती है, उसी प्रकार धरती माता भी अपने बच्चों पर अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। देश की मिट्टी में ही खेल कूद कर हम बड़े होते हैं। उसी से हमें कपड़ा, रोटी, मकान और सभी जीवनोपयोगी चीज़ें मिलती है। देश की धरती ही हमारी पहचान होती है। देश हमें एक सभ्य समाज देता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है और हमारी हर जरूरत की पूर्ति कर हमें अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर प्रदान करता है। अतः हम जिस देश में रहते हैं, उसकी रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य होता है। देश के विकास में युवकों का योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, किसी भी देश की उन्नति उस देश के नागरिकों पर निर्भर होती है। यदि देश के नागरिक शिक्षित एवं जिम्मेदार है तो वे देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। खासकर युवा पीढ़ी देश के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि आज का युवा ही कल का भविष्य है। यदि वर्तमान समय में देश के युवाओं को अच्छी शिक्षा दी जाए, उनका सही मार्गदर्शन किया जाए और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाए, तो आगे चलकर देश को उनसे बहुत लाभ होगा। शिक्षित व जिम्मेदार युवा पीढ़ी जब अपने संपूर्ण ज्ञान का उपयोग सही दिशा में करती है, तो इससे न सिर्फ उनका अपितु पूरे राष्ट्र का विकास होता है। यही कारण है कि किसी भी देश का सबसे बड़ा निवेश उसकी युवा पीढ़ी को कहा जाता है। यही निवेश आगे चलकर देश के विकास में अपना योगदान देकर देश को विकसित बनाता है। अतः देश के विकास में युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है रसास्वादन। प्रश्न 4, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझते हुए प्रस्तुत गीत का रसास्वादन कीजिए। उत्तर, गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित 15 अगस्त कविता एक गीत है। इसे उनके धूप के धान काव्य संग्रह से लिया गया है। यहाँ कवि देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात पहरेदारों के माध्यम से सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्हें हर क्षण सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। भारत ने स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन सही मायने में भारत आज भी स्वतंत्र नहीं हुआ है। वर्तमान समय में हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। हमें सजगता और एक दूसरे के सहयोग से अपने समाज का पुनरुत्थान करना होगा। सभी समस्याओं को जड़ उखड़ फेंकने के बाद ही हमारा देश सही मायने में स्वतंत्र कहलाएगा। कविता की आज प्रभंजन बनकर चलती युगबंदिनी हवाएं, इन पंक्तियों से एक और जहाँ वीर रस की अनुभूति होती है, वही दूसरी ओर शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, इन पंक्तियों से करुण रस छलक रहा है। कविता में स्वतंत्रता के रूप में स्वर्ग, परतंत्रता के रूप में विषम श्रृंखलाओं, अंग्रेजों के शासनकाल के रूप में पुराने सिंहासन, भारतवासियों की प्रबल इच्छाओं के रूप में जनगंगा में ज्वार आदि प्रतीकों का बहुत ही सुंदर व मनोहारी चित्रण किया गया है। कविता की आज जीत की रात, पहरुए, सावधान रहना, खुले देश के द्वार, अचल दीपक समान रहना, ये पंक्तियाँ मुझे बहुत पसंद हैं। इनसे हमें सदैव सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। ये पंक्तियाँ दर्शाती है कि
विजय प्राप्त करने के बाद भी शांत नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उस विजय को बरकरार रखने व विकास करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसके अलावा कवि ने बहुत ही सुंदर व प्रभावी ढंग से यह संदेश दिया है कि भारत से दुख की काली छाया पूरी तरह से हटी नहीं है। हमें शोषित, पीड़ित और मृतक के समान हो चुके समाज के पुनरुत्थान हेतु कड़ा संघर्ष करना होगा। इन लक्ष्यों की पूर्ति के बाद ही हमारा देश सही मायने में स्वतंत्र व खुशहाल बन पाएगा। यह सब तभी संभव हो सकेगा जब सभी भारतवासी एक होकर देश के लिए, विकास के लिए उसी तरह प्रयास करेंगे जैसे उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाया था। यहाँ एकता, बंधुता, देशभक्ति जैसे मूल्य दर्शाए गए हैं। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 5 जानकारी दीजिए। अ. गिरिजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह। उत्तर गिरिजा कुमार माथुर जी के काव्य संग्रह 1. मंजीर, 2. नाश और निर्माण, 3. धूप के धान, 4. शिला पंख चमकीले, 5. जो बंध नहीं सका, 6. साक्षी रहे वर्तमान, 7. मैं वक्त के हूँ सामने। आ. तार सप्तक के 2 कवियों के नाम। उत्तर तार सप्तक के 2 कवियों के नाम 1. अज्ञेय, 2. भारत भूषण अग्रवाल। तो छात्रों, आज हमने 15 अगस्त इस कविता के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।